स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है एक सच्ची तड़प की कहानी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी। सड़क किनारे एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, हाथ में पुरानी फाइल, आंखों में सपने और दिल में एक अजीब सा डर। उसका नाम था आर्यन प्रताप सिंह। एक छोटे से शहर का साधारण लड़का, ना कोई बड़ा घर, ना बड़ी गाड़ी, बस एक छोटी सी दुनिया थी उसकी। पिता राम प्रताप सिंह पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, सुबह 8 बजे निकलते, शाम 6 बजे लौटते। हर महीने तनख्वाह आती और हर महीने खर्चों में गुम हो जाती। माँ सावित्री देवी सिलाई करके घर चलाती थी। उनकी उंगलियों पर सुई के निशान थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो मुस्कान जो दुनिया की सारी तकलीफ़ें छुपा लेती थी। आर्यन रात को जब पढ़ता था तो कभी कभी चुपके से माँ को देखता था। वो थकी हुई होती थी, लेकिन आर्यन के सो जाने का इंतज़ार करती थी ताकि तब भी कुछ सिल सके। उस दिन आर्यन ने खुद से वादा किया था, इन हाथों को आराम दूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो अक्सर माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। माँ उसके बालों में हाथ फेरती और कहती, बस खुश रहो बेटा, मेरे लिए वही काफ़ी है। लेकिन आर्यन जानता था कि माँ के लिए काफ़ी होना उसके लिए काफ़ी नहीं था। शहर छोटा था, लेकिन आर्यन का दिल बहुत बड़ा था। पड़ोस के लड़के मोबाइल पर गेम खेलते थे, आर्यन पुरानी किताबों में भविष्य ढूंढता था। कॉलेज में दाखला लिया, सरकारी कॉलेज। फीस कम थी इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि घर में उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी। पहले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसके हाथ में पुरानी बैग थी। जूते थोड़े घिसे हुए थे और शर्ट धुली हुई लेकिन थोड़ी पुरानी। कुछ बच्चों ने देखा और मुस्कुराए। आर्यन ने नज़रें झुका ली, लेकिन अंदर से वो जल उठा। एक दिन इन्हीं नज़रों को झुकाऊंगा। कॉलेज की लाइब्रेरी, पुरानी किताबों की खुशबू, खिड़की से आती धूप की तिरछी किरणें और चारों तरफ एक गहरी चुप्पी। आर्यन हर रोज़ यहाँ आता था। उस दिन वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा था जब अचानक उसकी नज़र रुक गई। कोने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। वो किताब पढ़ते पढ़ते पेन चबा रही थी और उसके बाल बार बार चेहरे पर गिर रहे थे। वो उन्हें बार बार कान के पीछे करती और बाल फिर गिर जाते। आर्यन उसे देखता रह गया। वो कौन है? उसके पास बैठे दोस्त से पूछा। दोस्त ने धीमी आवाज़ में कहा, अरे वो नैना है, नैना अग्रवाल, शहर के सबसे बड़े बिल्डर विजय अग्रवाल की बेटी। दूर से देखो, पास जाने की सोचना भी मत। आर्यन ने एक बार और उसे देखा। नैना शहर के सबसे अमीर बिल्डर की बेटी, सुंदर, आत्मविश्वासी और सबकी नज़रों का केंद्र। उस दिन पहली बार आर्यन को लगा कि गरीबी में भी दिल किसी अमीर से प्यार कर सकता है। अगले कुछ दिन आर्यन ने खुद को समझाया, वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, भूल जाओ, पढ़ो। लेकिन दिल कहाँ मानता है। एक दिन लाइब्रेरी में नैना की किताब गिर गई, आर्यन के पास ही। उसने उठाई और चुपचाप रख दी। नैना ने ऊपर देखा। थैंक यू। आर्यन बस मुस्कुराया। वो मुस्कान जो उसने खुद पर काबू रखने की कोशिश में दी थी। लेकिन नैना ने उसे गौर से देखा। तुम यहाँ रोज आते हो ना? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री और थोड़ा पॉलिटी। नैना ने एक पल रुककर कहा, यूपीएससी की तैयारी। आर्यन चौंका। हाँ, कैसे पता? नैना मुस्कुराई। लक्ष्मीकांत और बिपिन चंद्रा साथ में कोई और नहीं पढ़ता। उस दिन पहली बार दोनों हंसे और उस हंसी के साथ एक रिश्ते की नींव पड़ी। धीरे धीरे बात बढ़ी, नोट्स शेयर हुए, लाइब्रेरी की सीट साथ होने लगी, कैंटीन में चाय भी साथ पीने लगे। नैना ने एक दिन पूछा, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? आर्यन ने एक पल सोचा, फिर कहा, जब घर में सपने बड़े हो और जेब छोटी हो तो गंभीर होना पड़ता है। नैना चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि ये बात उसके दिल में कहीं गहरी उतर गई। वो लड़के उसने देखे थे जो अमीरी की नुमाइश करते थे, जो इम्प्रेशन जमाने के लिए महंगे कपड़े पहनते थे, लेकिन ये लड़का जो बिना किसी दिखावे के बस सच बोलता था, ये अलग था। कॉलेज के पीछे एक खुला मैदान था। शाम को वहाँ हल्की हवा चलती थी
और दूर पेड़ों पर चिड़िया बैठती थी। उस शाम दोनों वहाँ टहल रहे थे। कोई खास बात नहीं थी, बस यूं ही चलते हुए। तभी नैना ने रुक कर कहा, आर्यन तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। आर्यन ने उसे देखा। मतलब तुम बहुत सच्चे हो। कोई एक्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो हो वो दिखते हो। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। नैना, मुझे तुम पसंद हो। बस 3 शब्द जो उसने महीनों से दिल में दबा रखे थे। कुछ पल चुप्पी रही। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए, वक्त थम गया। फिर नैना ने धीरे से, बहुत धीरे से कहा, मुझे भी। उस एक पल में आर्यन को लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ आ गई हों। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी था और उस रंग में उसे अपना भविष्य दिखा। उस दिन दोनों ने सपने देखे, छोटा सा घर, सरल जिंदगी और बस साथ। अगले कुछ महीने जिंदगी में पहली बार आर्यन को लगा कि खुशी क्या होती है। पढ़ाई भी होती थी और नैना भी साथ थी। वो रात को पढ़ता था और सोने से पहले नैना का एक मैसेज आता था, कल मिलते हैं, टेक केयर, बस इतना। लेकिन इतने में ही उसे नींद आ जाती थी। एक दिन नैना कॉलेज नहीं आई, 2 दिन नहीं आई। तीसरे दिन जब आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? नैना ने नजरें चुराई। कुछ नहीं। नैना, मुझसे झूठ मत बोलो। नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, पापा को पता चल गया। आर्यन का दिल एक पल को रुका। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। वो लड़का कौन है? मैंने कहा, कॉलेज का दोस्त। उन्होंने पूछा, क्या करता है उसका परिवार? मैंने कहा, साधारण है। नैना चुप हो गई। फिर आर्यन ने पूछा। फिर वो हंस पड़े। कहा, तुम बिल्डर की बेटी और वो क्लर्क का बेटा। ये रिश्ता नहीं, मजाक है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने सीने पर मुक्का मारा हो, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुमने क्या कहा? नैना ने आंखें पोंछी। मैं कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या बोलूं। उस दिन दोनों के बीच एक खामोशी आई, वो खामोशी जो आने वाले तूफान की आहट थी। 3 दिन बाद नैना का मैसेज आया, मुझसे मिलो कल शाम, वही जगह। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। शायद सब ठीक हो जाएगा। वो वहाँ पहुँचा। नैना पहले से खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। आज वो मुड़कर नहीं देख रही थी। आज हवा भारी थी। आर्यन ने पास जाकर कहा, नैना। नैना ने गहरी सांस ली। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। आंखें भरी हुई थी। धीमे स्वर में बोली, आर्यन, हमें ये सब यहीं ख़त्म करना होगा। आर्यन को लगा जैसे ज़मीन हिल गई। क्यों? क्योंकि हम अलग दुनिया के हैं। तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन वो रुक गई। लेकिन क्या? आर्यन ने कांपती आवाज़ में पूछा। नैना ने आंखें बंद कर ली और फिर वो शब्द निकले जो आर्यन की ज़िंदगी बदल देने वाले थे। तुम मेरे लायक नहीं हो। 5 शब्द, बस 5 शब्द। लेकिन उन 5 शब्दों में आर्यन की पूरी ज़िंदगी की तौहीन थी। उसके पिता की मेहनत की तौहीन, उसकी माँ की सिलाई की तौहीन, उसके सपनों की तौहीन। आर्यन की आंखें लाल हो गई। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मतलब मेरी गरीबी तुम्हें छोटी लगती है? मेरे पिता की नौकरी, मेरी माँ की मेहनत, ये सब तुम्हें मजाक लगता है? नैना चुप रही। एक आंसू उसके गाल पर गिरा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और फिर वो हंस पड़ा। एक ऐसी हंसी जिसमें हंसी कम थी और दर्द ज़्यादा। उसने कहा, ठीक है नैना, आज तुम मुझे मामूली समझकर ठुकरा रही हो। एक दिन यही मामूली लड़का कुछ बनकर दिखाएगा। नैना की सांस रुकी। और उस दिन तुम्हें याद आएगा ये पल, ये मैदान, ये हवा और ये शब्द जो तुमने कहे। नैना रो पड़ी, लेकिन वो मुड़ी और चली गई। आर्यन देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन एक प्यार खत्म हुआ और एक आग जन्मी। घर पहुंचा आर्यन। माँ ने पूछा, खाना खाएगा? नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, सोना है। वो अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। रात के 2 बज गए। वो रोया नहीं, वो बस बैठा रहा। खिड़की से आसमान दिखता था, तारे थे। आर्यन को याद आया, बचपन में माँ ने कहा था, बेटा जब भी तकलीफ़ हो आसमान देखो, वहाँ तुम्हारे लिए एक तारा हमेशा जलता है। उस रात
वो एक तारे को देखता रहा। सुबह 4 बजे आंखें सूज गई थी। तभी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा चाय। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। माँ ने उसे देखा और सब समझ गई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। आर्यन का गला भर आया। उसने सिर माँ के कंधे पर रख दिया और पहली बार वो रोया, बहुत रोया। माँ चुप रही। उन्होंने बस उसकी पीठ थपथपाई जैसे बचपन में थपथपाती थी। बहुत देर बाद आर्यन ने कहा, माँ मैं बहुत बड़ा बनूंगा। माँ ने आंखें पोंछी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। उस दिन के बाद आर्यन बदल गया नहीं, वो टूटा नहीं, वो पत्थर हो गया। उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, पूरी तरह, पूरे जुनून के साथ। सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से मुंह धोता और किताबें खोल लेता। कोई अलार्म नहीं लगाता था। नैना के वो शब्द ही अलार्म थे, तुम मेरे लायक नहीं। दिन में कोचिंग, शाम को लाइब्रेरी, रात को नोट्स, खाना, जब याद आया नींद, जब आंखें बंद हो गई दोस्त मिलते तो कहते, आर्यन थोड़ा ब्रेक ले। वो मुस्कुराकर कह देता, बाद में। लेकिन वो बाद कभी नहीं आया। महीने गुजरे, साल गुजरे, दोस्त नौकरियों में लग गए, कोई सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट में। शादियां होने लगी, आर्यन के घर भी रिश्ते आने लगे। पिता एक दिन बोले, बेटा एक अच्छी सी नौकरी कर ले, घर चलाना होता है। आर्यन ने पिता की आंखों में देखा। उनमें थकान थी, उम्र थी और एक छिपी हुई उम्मीद भी थी। आर्यन ने कहा, 1 साल और पापा, बस 1 साल। पिता चुप हो गए। वो जानते थे कि ये लड़का जब ठान लेता है तो नहीं मानता। यूपीएससी प्रीलिम का दिन। आर्यन सुबह जल्दी उठा। माँ ने दही चीनी खिलाई। पिता ने कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों में एक प्रार्थना थी। आर्यन परीक्षा देने गया। हॉल में बैठा, क्वेश्चन पेपर देखा और उसके हाथ कांपे। ये तो बहुत कठिन है, लेकिन उसने खुद को थामा और लिखना शुरू किया। घंटे बाद बाहर निकला। 3 महीने बाद प्रीलिम में फेल। घर आया। माँ ने पूछा नहीं, पिता ने पूछा नहीं, वो खुद समझ गए। रात को आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार पर लिखा, प्रयास 1 असफल, प्रयास 2 शुरू। दूसरा साल। आर्यन ने कमजोरियाँ ढूंढी, एनालिसिस किया, नए स्ट्रैटेजी बनाई और फिर से लगा पढ़ने में। इस बार प्रीलिम निकली। घर में खुशी छा गई। माँ मंदिर गई, पिता ने मिठाई बांटी। मेंस का पेपर हुआ। 3 दिन की परीक्षा, 9 पेपर्स। आर्यन बाहर निकला, थका हुआ, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। इस बार अच्छा हुआ। 2 महीने बाद मेंस में फेल, मार्क्स कम थे, कट ऑफ से नीचे। उस रात आर्यन ने खाना नहीं खाया। पिता ने दरवाजे के बाहर थाली रख दी। रात के 11 बजे आर्यन ने दरवाज़ा खोला, थाली उठाई, खाया और फिर से किताबें खोल ली। उस रात एक अजीब बात हुई। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। नींद में उसने नैना को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुम कर लोगे आर्यन। आर्यन ने पूछा, सच में? नैना ने कहा, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बस खुद पर भरोसा चाहिए था। आर्यन की आँख खुल गई। सुबह के 4 बज रहे थे। वो उठा, ठंडे पानी से मुंह धोया और किताब खोली। तीसरा साल। इस बार आर्यन ने कुछ नया किया। उसने एक मेंटर ढूंढा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री विश्वनाथ शर्मा शहर में ही रहते थे। उनसे मिलने गया। उन्होंने पूछा, क्यों बनना है IAS? आर्यन ने एक पल सोचा। पहले उसका जवाब होता, नैना को प्रूव करना है, लेकिन अब, सर मेरे गांव में एक स्कूल है, उसमें छत नहीं है, बरसात में बच्चे भीगते हैं, पिछले 10 साल से एप्लीकेशन पड़ी है, कोई नहीं सुनता, मुझे IAS बनना है ताकि मैं सुन सकूं। श्री शर्मा एक पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। बैठो। उस दिन से उनकी मेंटरशिप शुरू हुई। प्रीलिम निकली, मेंस निकली, इंटरव्यू का कॉल आया। घर में जैसे दिवाली हो गई। पिता ने पहली बार आर्यन को गले लगाया, बेटा तू कर लेगा। आर्यन की आंखें भर आई। पिता ने कभी ये नहीं कहा था। माँ ने रात को खाना बनाया, वो खाना जो वो तब बनाती थी जब कुछ खास होता था, मूंग दाल का हलवा, आर्यन का फेवरेट। उस रात वो तीनों साथ बैठे, खाना खाया, बातें की और पहली बार बहुत दिनों बाद आर्यन हंसा, सच में हंसा। इंटरव्यू का दिन, दिल्ली UPSC बिल्डिंग, वो बड़ा दरवाज़ा। आर्यन अंदर गया, बोर्ड के सामने बैठा। 5 मेंबर्स। सवाल शुरू हुए। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपके डिस्ट्रिक्ट की मुख्य समस्याएं। अगर कलेक्टर बने तो पहले 3 महीने क्या करेंगे?
आर्यन ने हर सवाल का जवाब दिया। शांत आवाज़ में भरोसे के साथ एक मेंबर ने पूछा, आपने 3 बार ट्राई किया है, क्या कभी हार मानने का मन किया? आर्यन ने एक पल रुक कर कहा, सर, एक रात में रेलवे ट्रैक के पास बैठा था, जिंदगी और सपनों के बीच। उस रात माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, हार मत मानना बेटा। उस रात के बाद हार मानने का ख्याल नहीं आया। बोर्ड के मेंबर चुप हो गए। एक ने पेन रख दिया। आर्यन बाहर निकला। 3 महीने बाद फाइनल रिजल्ट। इंटरव्यू में मार्क्स कम और ऑल कट ऑफ से नीचे। तीसरा प्रयास असफल। उस रात घर में सन्नाटा। पिता ने कहा, बेटा अब नौकरी कर ले, उम्र हो रही है, घर चलाना है, मेरी पेंशन कब तक काम आएगी? माँ चुप थी। आर्यन चुप था। रात को वो बाहर निकल गया। शहर की सड़कें सुनसान थी। चलते चलते वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गया। वही जगह जहां वो 3 साल पहले भी आया था। वो वहां बैठ गया। दूर ट्रेन की रोशनी दिखती थी। आर्यन ने सोचा, क्या मैं गलत था? क्या मेरे सपने बहुत बड़े थे? क्या एक क्लर्क के बेटे को IAS का सपना नहीं देखना चाहिए था? आंखें भर आई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। माँ। उसने उठाया। माँ की आवाज़ आई, बेटा कहाँ हो? बाहर माँ। घर आ जा। आता हूँ। आर्यन, हाँ माँ। हार मत मानना, मुझे तुम पर भरोसा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। आर्यन का गला रूंध गया। माँ, हाँ बेटा मैं आता हूँ। उसने फ़ोन सीने से लगा लिया। ट्रेन गुजरी, हवा चली। आर्यन उठा और घर की तरफ चल दिया। उस रात उसने एक फ़ैसला किया, एक आखिरी कोशिश, चौथा प्रयास, नया आर्यन। इस बार कुछ अलग था। आर्यन के अंदर पहले वो नैना को प्रूव करने के लिए पढ़ता था, फिर खुद को प्रूव करने के लिए, लेकिन इस बार वो उस बच्चे के लिए पढ़ रहा था जो बारिश में भीगता है, जिसकी छत नहीं है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन सिस्टम उसे नहीं सुनता। यही फ़र्क था और यही फ़र्क सब बदलने वाला था। वो साल अलग था। आर्यन ने हर सब्जेक्ट को नए सिरे से पढ़ा। उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की डेली, बिना नागा। श्री शर्मा सर से मिलता रहा। उन्होंने एक दिन कहा, आर्यन इस बार तुम तैयार हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में वो हंगर है, लेकिन पैनिक नहीं, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। आर्यन मुस्कुराया। प्रीलिम निकली, मेंस, 9 पेपर, हर पेपर के बाद एक ही ख्याल, अगला पेपर बेहतर। मेंस ख़त्म हुई। इस बार आर्यन को खुद पता था ये अलग था। इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक मेंबर ने पूछा, आपने 4 बार ट्राई किया, क्या आपको नहीं लगा कि कुछ और करना चाहिए था? आर्यन ने कहा, सर मेरे पिता 3 साल तक एक ही नौकरी करते रहे, हर सुबह एक ही रास्ते से जाते थे, कभी नहीं कहा थक गया, कभी नहीं कहा बदल लेता हूँ। उनसे सीखा है मैंने, जब तक सही रास्ते पर हो चलते रहो। बोर्ड मेंबर ने लिखा कुछ। दूसरे ने पूछा, आप IAS बनकर क्या बदलना चाहते हैं? आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसने उस स्कूल का नाम लिया, उस गांव का नाम लिया, उन बच्चों का नाम लिया। बोर्ड के एक मेंबर की आंख भर आई। वो थे श्री महेश वर्मा, IAS 1985 बैच, उसी गांव से थे। UPSC रिजल्ट। आर्यन अकेला था घर में। पिता दुकान पर, माँ पड़ोस में गई थी। उसने लैपटॉप खोला, UPSC की वेबसाइट। रिजल्ट देखने से पहले उसने आंखें बंद की। जो भी हो, मैंने पूरी कोशिश की। रोल नंबर डाला, एंटर दबाया। पेज लोड हो रहा था। वो कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगे। स्क्रीन पर आया, आर्यन प्रताप सिंह, रोल नंबर डैश डैश डैश, रैंक 47, स्टेटस सिलेक्टेड, IAS। आर्यन की स्क्रीन धुंधली हो गई, आंखें भर आई थी। उसने स्क्रीन को देखा, फिर से पढ़ा, फिर से, हाँ वही लिखा था। वो कुर्सी से उठा और ज़मीन पर बैठ गया। घुटनों पर सिर रखा और रो पड़ा। बहुत रोया। वो रोना जो दर्द का था, जो खुशी का था, जो थकान का था, जो माँ की उंगलियों के निशानों का था, जो पिता की हर उस चुप्पी का था जो उन्होंने आर्यन की खातिर रखी थी। जब आंसू थमे, वो उठा, आसमान की तरफ देखा और बोला, नैना आज वो मामूली लड़का IAS बन गया। माँ घर आई। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। माँ ने देखा, आंखें सूजी हुई, उनका दिल डूबा। क्या हुआ बेटा? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप उठाया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने स्क्रीन देखी, पढ़ा, 2 बार पढ़ा और फिर वो वहीं बैठ गई, ज़मीन पर,
दोनों हाथ मुंह पर और रो पड़ी। आर्यन ने झुककर माँ को गले लगा लिया। माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बेटा, मुझे पता था, मुझे हमेशा पता था। शाम को पिता आए। आर्यन ने दरवाज़ा खोला। पिता ने उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? माँ ने अंदर से कहा। आ जाओ, देखो। पिता अंदर आए, स्क्रीन देखी। वो एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने आर्यन को देखा। आर्यन को लगा शायद पिता कुछ कहेंगे, कोई बड़ी बात, कोई गहरी बात, लेकिन पिता ने बस उसे गले लगा लिया और कंधे पर सिर रख दिया। पहली बार आर्यन ने महसूस किया पिता भी रो रहे थे। 3 महीने बाद ट्रेनिंग, फाउंडेशन कोर्स, मसूरी। आर्यन अब IAS प्रोबेशनर था। एक शाम इंस्टीट्यूट के बाहर वो पहाड़ों को देख रहा था। तभी किसी ने कहा, आर्यन। वो मुड़ा, सामने नैना थी। आर्यन को लगा जैसे ज़मीन हिली। नैना भी वहीं थी। IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, वो भी UPSC निकाल चुकी थी। दोनों एक पल चुप रहे। नैना ने पहले बोला, कंग्रेचुलेशन, तुम्हें भी। IAS रैंक 47 मैंने पढ़ा था। आर्यन मुस्कुराया। IRS भी कम नहीं होते। एक और चुप्पी। फिर नैना ने कहा, आर्यन, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन ने उसे देखा। नैना की आंखें भरी थी। मैंने उस दिन बहुत गलत कहा था। तुम हमेशा से मेरे से बेहतर थे। मैं डरी हुई थी, पापा से, दुनिया से, खुद से। आर्यन ने एक पल सोचा। उसके मन में बहुत कुछ था, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। लेकिन उसने बस कहा, माफ़ी की ज़रूरत नहीं नैना, तुमने जो कहा उसी ने मुझे बनाया। नैना की आंख से एक आंसू गिरा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी। दोनों एक पल खड़े रहे। फिर आर्यन ने कहा, चलो, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और वो चल दिया। नैना देखती रही। उसे वो लड़का याद आया, दुबला पतला, पुरानी बैग, घिसे हुए जूते। आज वो कंधे पर तिरंगे वाला बैज लगाए देश की सेवा के लिए जा रहा था। नैना मुस्कुराई और सोचा, मैंने जो खोया वो मेरी गलती थी, लेकिन जो उसने पाया वो उसकी मेहनत थी। 6 महीने बाद जिला कलेक्टर आर्यन प्रताप सिंह, उसी जिले में, उसी शहर में जहां वो पला बड़ा था। पहले दिन ऑफिस में बैठे, उन्होंने फाइल्स मंगवाई। सबसे पुरानी पेंडिंग फाइल कौन सी है? क्लर्क ने कहा, सर, एक स्कूल की है, 10 साल पुरानी, छत के लिए एप्लीकेशन। आर्यन ने फाइल उठाई, पढ़ी और साइन किया। कल से काम शुरू होगा। शाम को वो उस स्कूल गए। बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे ने उन्हें देखा। आप कौन हैं? कलेक्टर। बच्चा चुप हो गया, फिर बोला, हमारी छत बनेगी। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, जरूर बनेगी। उस रात आर्यन अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। माँ चाय लेकर आई। खुश हो बेटा? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ माँ, बहुत खुश। माँ बैठ गई। दोनों देर तक तारे देखते रहे। उस मामूली लड़के ने साबित किया, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, दर्द कोई दुश्मन नहीं होता, और जो तुम्हें ठुकराए वो अनजाने में तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक पल रुको और सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में कौन है जिसने तुम्हें मामूली कहा, क्योंकि शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।